आपको बता दें, हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ में चल रहे साबिर पाक के 756वें उर्स पर कलियर स्थित खानगाह हाजी सईद मुर्तजा पूर्व सांसद व मंत्री, उनके पुत्र सईदुज्जमा पूर्व सांसद, गृह राज्य मंत्री व वक्फ बोर्ड के प्रथम सदस्य रहे। उनके पुत्र जनाब सलमान सईद के द्वारा सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को साबिर पाक के 756वें उर्स की मुबारकबाद दी गई। मैं चाहूँगा जैसा हर वर्ष जो है सालाना उर्स जो होता है साबिर पाक का वो लगता है, तो अब की बार जो मेला है उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं, हम थोड़ा इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमें यहाँ पिछले 5 पीढ़ियाँ हमारी हो गई यहाँ उर्स में आते हुए। मेरे जो दादा थे सईद मुर्तज़ा साहब पूर्व सांसद मंत्री रहे, सबसे पहले कलियर शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटर रहे सबसे पहले। वालिद साहब सईदुज्जमा साहब जो पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रहे, वो भी वो बोर्ड के मेंबर रहे। और यहाँ इस खानकाह में 1914 से भी पहले की ये इमारतें हमारी यहाँ बनी हुई हैं और ख़िदमतें में लगे हुए हैं साबिर साहब की। और इसी निस्बत से पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं कि हर धर्म से ऊपर उठ के प्यार मोहब्बत के लिए यहाँ आते हैं, सभी लोगों को एक प्यार का संदेश देने और अपने हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ मांगने और इसकी तरक्की के लिए दुआ मांगने लोग यहाँ आते हैं। तो उसमें सभी लोगों का एक ताउन रहता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, सभी लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक रहता है। लेकिन जो लोग बाग हमारे दूर दूर से आते हैं, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत लेके आते हैं, उनकी सेहत को लेके भी फूड इंस्पेक्शन जो होते हैं, जो कमेटियां जो लोगों को ठेके देती हैं, उन ठेके देने से पहले उन सबको बाकायदा नोटिस भी देना चाहिए कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे किसी ज़ायरीन को, जो लोग यहाँ आ रहे हैं दूर से, उनको उस चीज़ का नुकसान हो। सर, जैसा कि मेले में जो है अभी मौसमी का जो जूस बिक रहा है वो पूरी तरह से केमिकल युक्त बिक रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इस सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगा जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उसको भी चाहिए कि इतना बड़ा मेला लग रहा है और जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, तो एक ये अमन, प्यार, चैन, भाईचारे का पैगाम देने यहाँ आते हैं लोग, तो उनके भाई फ़र्ज़ बनता है, या उत्तर प्रदेश सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है, उत्तराखंड सरकार का, कि वो यहाँ फूड जो डिपार्टमेंट है उसको भेजे, वो सब चीज़ों को देखें और इस चीज़ को अपने सरकारी मेले की तरह इसको घोषित करना चाहिए कायदे से। तो क्योंकि ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है, यहाँ वो संस्कृति है जहाँ हमारी यमुनोत्री, गंगोत्री, हरकिदुम, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं और हरिद्वार हम लोगों के कुंभ का मेला भरता है। तो वहीं अपना साबिर पाक का, मखदूम साबिर पाक का आस्थाना है जहाँ से सभी लोगों को फैज़ पहुँचता है और जहाँ से उत्तराखंड को भी एक तरक्की और विकास का रास्ता मिलता है। तो इसको भी सरकार को, इसको बाकायदा सरकारी मेले की तरह घोषित करना चाहिए। इसका ख़र्चा बाकायदा सरकार को उठाना चाहिए, ना कि इसका ख़र्चा जो है, जो यहाँ का दरगाह है उससे उठाया जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैं पूछना चाहूँगा, प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था मिली है? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था ठीक कर रखी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सब अपनी तरह चाक चौबंद है और पूरी तरह काम कर रहा है और अपनी अच्छी तरह उसका सब लोग देख रहे हैं। पब्लिक को भी सुविधाएं हैं और हर चीज़ की सहूलतें हैं। बस ये है कि इसको अगर सरकार, इसमें सरकार बहुत अच्छा योगदान दे रही है, लेकिन सरकार इसको अगर एक अपना सरकारी उर्स की तरह अगर इसको मना रहे हैं, इसका ख़र्चा सरकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जब अभी जो हमारे वालिद साहब हैं सईदुज्जमा साहब, वो बोर्ड के मेंबर रहे, तो उसमें उस टाइम भी ये सब मुद्दे उठे कि इन लोगों ने जो है, जो ठेके जो हैं अपनी मर्ज़ी से दिए या ठीक से नहीं हुए, तब भी उसका अपोजिशन हुआ तो उसको ठेकों को दोबारा करवाया गया। हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पैसा आता है उसको जो है यहाँ दरगाह के विकास के लिए, यहाँ कलियर शरीफ में जो उन्नति और तरक्की के लिए उसको पैसे को लगना चाहिए। सर, अब की बार मेले में झूले नहीं लगे, इसका क्या कारण रहा? देखिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ जगह की व्यवस्था की परेशानी रह जाती है और जो दरगाह मैनेजमेंट है उसको चाहिए प्रशासन को कि वो हमारे यहाँ जो सज्जादा नशीन साहब हैं और ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनसे बैठ के कोई राफ्ता नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होती है। कायदा ये होता है कि जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, जितने सज्जादा नशीन्स हैं हमारे यहाँ, जो हमारे मेन सज्जादा हैं यहाँ के, उनको बिठा के मीटिंग हो और जितनी खानखाएँ हैं उनके सज्जादों को बुला के बैठ के बात हो,
प्रशासन को ये भी चाहिए कि उन लोगों को बुलाए, जितने भी जिम्मेदार हैं खानखाओं के और हमारे जो सज्जादा नशीन है कलियर शरीफ के, उनकी सरपरस्ती में सारे प्रोग्राम होने चाहिए। उनको बुलाएं, उनको बैठें, उनको बात करें तो वो उसका रास्ता भी बताएंगे। और सारे सूफ़ी जितने हैं, क्योंकि नई नई प्रक्रिया, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, और जितने पुराने अकीदतमंद लोग हैं, हमारे सूफ़ी लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, जिन्होंने हमेशा से कई उम्र अपनी गुजार दी और ख़िदमत में लगे हुए हैं, तो उन सब की भी परेशानियां, दिक्कतें यहाँ देखनी चाहिए और किसी आम आदमी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के लिए काम करना चाहिए। जैसे हमारे सामने बिल्कुल एक पाकिस्तानी गेस्ट हाउस बना हुआ है, उस गेस्ट हाउस को हमारे वालिद साहब ने, सईदुज़्ज़मा साहब ने, जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, जब उन्हें बुलवाया था तो इसको आम पब्लिक के लिए बनाया था और पब्लिक ही रुका करती थी। प्रशासन ने क्या किया, उसको तब्दील करके पाकिस्तानी गेस्ट हाउस बना दिया। कायदे में प्रशासन को चाहिए था और यहाँ के लोगों को उसको चाहिए था कि आप पाकिस्तानी गेस्ट हाउस के लिए अलग से चीज़ बनाते, पब्लिक के लिए जो एक हॉल, जो चीज़ें बनी होती हैं उसको नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि गर्मी, परेशानी, बारिश बूंद होती है, वो आम आदमी जो है उसको झेलता है परेशानी को, वो तकलीफ़ के। हमें उन सब के साथ रहना चाहिए और सबको मिलजुल के इस में उर्स को मनाना चाहिए, क्योंकि ये खुशहाली उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की दुआओं के लिए लोग यहाँ आते हैं। और यही उम्मीद करेंगे, जितने ज़ायरीन यहाँ आए हैं और जितने सज्जादा नशीन और खानखाओं से लोग आए हैं, वो ये उम्मीदें और ये मुरादें लेके आए हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की, अमन, चैन, भाईचारे के लिए जैसे हमेशा जाना जाता था वही जाना जाए, और उत्तरांचल जो हमारी देवभूमि है वो हमेशा खुशहाल रहे, तरक्की हो, आबाद रहे। और इसमें हम लोगों की सबकी दुआएं हैं। और ये दोबारा से अपील करते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस उर्स को अपने ख़र्चे पे करने का काम करेगी, तो सारी तरफ से, सारे सज्जादों की तरफ से, सारे अकीदतमंदों की तरफ से हम उत्तराखंड सरकार के बड़े आभारी रहेंगे और बड़े शुक्रगुज़ार होंगे।